हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ आपके साथ। और जब से मैं स्वर विज्ञान कर रही हूँ मेरे सारे काम सही हो रहे हैं। मैं जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। इवन मैं बॉम्बे थी, 1 साल में बॉम्बे रह के आई हूँ। मैंने ये दिया करने के बाद मेरा 15 दिन में यहाँ सूरत का शिफ्टिंग हो गया। आज मैं सूरत में हूँ। ओके, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बहुत बड़ा फीडबैक है सर कि मेरे भाने जमाई है, उनकी काकी का हॉस्पिटलाइज थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आप इनको घर ले जाओ, ये नहीं जिएंगे। लेकिन ये कपूर वाला करने के बाद उनके सारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं और अभी वो हेल्दी भी है और घूम भी रहे हैं घर। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं जिएंगे। ओके, चलिए चलिए। बहुत बढ़िया। बोलिए, अनीता जी बोलिए। ओम नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर होली की रेमेडी होली होली की रेमेडी जो आपने दी थी मेरे लाइफ में, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी मिरेकल हो गई है। 12 साल पहले मेरी शादी हो गई। उस समय मेरे पे ब्लैक मैजिक किया था, जो खाने में कुछ दिया गया था। मैं बहुत जगह घूमी, जो हमेशा मेरे पेट में दर्द करता था। होली के 3-4 दिन पहले से मेरे पेट में इतना पेन करता, मैं खड़ी नहीं रह पा रही थी। जैसे महाराष्ट्र में पूरन पोली बना था, मैं लिटरली झुक झुक के बना रही थी। लेकिन आपने जो बोला उस दिन, होली के दिन में जो पोटा मेरे दुर्भाग्य का, वो जैसे मैंने किया उसके 10 मिनट में ही पता नहीं क्या मिराकल हो गया। जो 3 दिन से मेरे को इतने बेदर्दी से मेरे को इतनी दर्द हो रही थी, जैसे मैंने पोटली वाला रेमेडीज किया उसके 15 मिनट में ही मेरा वो दर्द कम हो गया। और मुझे पता भी नहीं चला, वो बंद, टोटली बंद हो गया वो, जो मुझे इतने दिन से तकलीफ हो रही थी। और अचानक से 2-4 दिन के बाद मैंने एहसास कर रही थी कि मेरे पेट में बहुत टाइम हो गया, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। मन करे अब मुझे, मतलब ऐसे पूरा पॉजिटिवनेस और पूरा हल्का हल्का लग रहा है। जो बहुत ज्यादा दर्द कर था पूरा बंद हो गया सर। थैंक यू सो लॉट सर। बस मैं चलिए ज्यादा नहीं रहना चाहती। चलिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अनीता पी, जी बोलिए। जी सर, ओम नमः शिवाय सर। नमः सर, शिवाय। मैंने ये होली की रेमेडी मेरी भाभी को बताया था, उनका सीए था ब्लड का। तो लेकिन रेमेडी करने के बाद उनके सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गए और जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन थे वो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। डॉक्टर ने बोला कि अभी ट्रीटमेंट मतलब इंजेक्टेबल लेने की जरूरत नहीं है, ओरल मेडिसिन पे हम काम चला सकते हैं। क्या थैंक यू सर। बात, क्या बात है। बहुत बढ़िया, यस। बहुत बढ़िया। और उनकी हेल्थ में भी काफी सुधार आया है। तो बहुत बार बार चक्कर चक्कर ऐसे कंप्लेंट करती थी, थोड़ा काम करेगी चक्कर। अभी जब से ये रेमेडी की ना तब से उनमें इतना सुधार आया है और एनर्जी भी लेवल उनका बढ़ गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू जी। बहुत ही बढ़िया। दर्द होता है और शरीर में दर्द होता है तो मैं कपूर वाली रेमेडी करती हूँ। तो विद इन 5 मिनट 10 मिनट में मेरा दर्द अच्छा हो जाता है। क्या बात है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो अब वो टेबलेट नहीं लेनी पड़ती। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो एक, मैं अब जस्ट अभी मैं सडनली अभी मैं ज्वाइनिंग हुआ, थोड़ा लेट था ऑफिस से। तो इसमें आज आपसे एक बात मेरे को पूछनी, मेरे पैसे काफी सारे। थी 13 साल की। तो अभी मतलब बाय बर्थ उसे कुछ प्रॉब्लम था। अभी 13 साल की है, ना चल पा रही है ना बात कर पा रही है, समझती तो सब है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मुझे आप सॉल्यूशन दे दो कि वो एटलीस्ट चल सके। कोशिश करूंगा मैं, इस पे भी है ना। कोशिश करूंगा। बहुत बहुत नमस्ते गुरुजी। मेहरबानी होगी सर। जी, बिल्कुल कोशिश मैं करूंगा पूरी। यशी जी बोलिए। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मैं ममता अग्रवाल इटाली हाँ जी। से करीबन 2 महीने से आपके साथ जुड़ी हूँ। और स्वर्गीय के माध्यम मतलब जो मैंने नहीं सुना वो हो रहा है अब मेरे साथ। मैंने आपको एक बार लाइव क्लास में ही पूछा था कि वो लोग मुझे पैसे के लिए बोल रहे हैं कितना। तो पहले उन लोगों ने मुझे बोला था 1 महीने का। पहले वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि मुझे हर हर वीक उन लोगों को देना पड़ेगा। जब हर वीक का मैं उन लोगों को पे करने गई तो बोले नहीं, 1 महीने का साथ। जब 1 महीने जो होली का हमने उपाय किया था ना सर, हम्म। तो
काफी अच्छा, मतलब मैंने मेरे ब्रदर को और मेरे कुछ पैसे फंसे थे उनको भी मैंने बताया। मैंने सब लिख के रखा था सर, नारियल वाला और इसका। तो उन लोगों ने भी दोनों उपाय किया और मैंने मेरे फैमिली में पूरा किया सर। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद है ना सर, मुझे इतने कॉल है ना 2-3 लोगों के जिनको जिनको बताया था, और मुझे खुद भी कॉल करना था उनको कि तुमको कैसे फील हो रहा है। इतना अच्छा फील हो रहा था ना सर, जिंदगी में मुझे कभी फील नहीं हुआ जो उस दिन मुझे मॉर्निंग में फील हुआ है सर, होली के बाद। क्योंकि ये आपके उपाय की वजह से हुआ है सर, थैंक यू सो मच। और सर एक्चुअली मुझे और एक बात पूछना था। मेरा ना सर कुछ पैसा सडनली कहीं पे फंसा है सर, मतलब कुछ हमने चीजें खरीदी थी, वहां से रिटर्न नहीं आ रहा, उसके लिए एक मिनट कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से आवाज। सर मुझे ये पूछना था, कहीं पे मेरा पैसा थोड़ा फंसा है सर, तो वो आ जाए ऐसा कुछ करिए ना सर। मैंने किसी को उधार नहीं दिया, कुछ सामान परचेस किया था, तो वो नहीं दे रहा है सर पैसा, तो बहुत टेंशन में हूँ 1 वीक आज से सर। आज आज इस पे डिस्कशन कर लेंगे, मनी से रिलेटेड आज 2-3 चीजें करेंगे डिस्कशन, ठीक है? सर मुझे कुछ कहना था। बोलिए। जी, मैंने आपके जो रेमेडीज थे उसको किए तो उसमें कुछ लाभ तो हुआ कपूर वाले में पर्टिकुलरली, लेकिन दिया वाली जो है उस पे जो विशव ने डाला एक कोर्ट केस से रिलेटेड, उसमें मुझे करीब 2 महीने से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि मैंने वो शिवरात्रि वाला भी किया, फिर होली वाला भी किया, देखिए कोर्ट केस लेकिन हो गया, हाँ मैं समझ गया आपकी बातें, कोर्ट केस हो जी गया, या फिर कोई व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई। कोर्ट केस जो होता है, आपको क्या लगता है कि कोर्ट केस 2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, 6 महीने में सॉल्व हो जाएगा? नहीं, अगर वो तो लंबा चलता है। ये है कि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, उस उपाय को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है? रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अभी एक पिछली क्लास में एक मैडम थी, वो उन्होंने कहा कि सर मेरे हस्बैंड से मेरे को डिवोर्स चाहिए, क्या उपाय करूं? मैंने बता दिया ये उपाय कर लो। अब वो 15 दिन के बाद फोन करके बोलती है कि सर फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा फायदा कैसे होगा, तुम्हारी पेशी 6 महीने के बाद है और तुम 15 दिन बाद बोल रहे हो, फायदा कहाँ से होगा? तो ये थोड़ा, जो देखो टाइम टेकिंग है, कोई भी रेमेडीज आप करते हो ना, उसपे थोड़ा समय लगता है। अब कैसे लगता है ये थोड़ा ध्यान से सभी लोग समझ लो। सबसे पहले ये चीज है कि किसी ने विश मांगी, कहीं से आवाज आ रही है, अनम्यूट क्यों हो जाते हो आप लोग? किसी ने एक विश मांगी कि मेरी ये विश है कि मेरा 5 करोड़ का घर बन जाए। तो इज इट पॉसिबल कि वो 15 दिन में बन जाएगा? 5 करोड़ के घर की विश मांग रहा है तो कम से कम भाई 2 साल तो लगेगा ही लगेगा ना। अब उसकी जेब में 5 रुपए नहीं है और वो विश मांग रहा है कि मेरा 5 करोड़ का घर बन जाए। तो यूनिवर्स भी सोच समझ के देती है। अगर आपने जो कहा कोर्ट केस में आप जेन्युइन हैं, वहां पर आप गलत नहीं हैं, तो वो आपके फेवर में आए। अगर गलत है तो जाहिर सी बात है शनि भगवान पनिशमेंट देंगे ही देंगे, चाहे आप स्वर विज्ञान फॉलो करो, चाहे कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करो, चाहे कुछ भी करो। अगर जेन्युइन है, आपको लग रहा है कि मैं जेन्युइन हूं, तो भले 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद रिजल्ट आएगा, परंतु आपके फेवर में आएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास कंसल्टेंसी में फोन करते हैं, सर आप मेरी ये रेमेडी कर दो। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ प्रॉब्लम क्या है, तो बताते हैं ये प्रॉब्लम है, फिर बाद में पता चलता है कि वो गलत थे। तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? आप, होता क्या है ना, देखिए दुनिया में भिन्न भिन्न टाइप के लोग होते हैं। इंसान को कभी अपनी गलती पता नहीं चलती कि मैं गलत हूं, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसको बताए ना। तो ये जो आपने कोर्ट केस वाली बात बोली है, तो कितने दिन हो गए संजय जी इस कोर्ट केस में आपको? चलो आपने बोली है तो थोड़ा डिस्कशन ही कर लेते हैं आपसे। जी, वो कोर्ट केस सर चल तो रहा है पिछले सितंबर से, अगस्त सितंबर से, इसी लेकिन अभी इसी 2 महीने से मैं आपका रेमेडी कर रहा था दिया वाली। समझ गया। अ, तो फरवरी लंबा मार्च। है ना कोर्ट केस, क्या छोटा मोटा या बड़ा है? नहीं, बड़ा है एक्चुअली। क्या है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक पोस्ट को लेकर के 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। हाँ, तो फिर कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? आप सोचोगे कि मैंने वो किया और मेरे को 2 महीने में रिजल्ट मिल जाए, 3 महीने में तो ये आप सिर्फ और सिर्फ, मैं खुद बोलना चाहूंगा, आप सिर्फ और जी, सिर्फ अपने आप को एक झूठी दिलासा दे रहे हो। अगर गवर्नमेंट के साथ है तो लंबा खींचेगा, नहीं गवर्नमेंट के साथ नहीं, किसी 2 पर्सन के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। साथ है तो लंबा खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि वो भी तो अपना पहलू रखेगा। इस पे लंबा हम्म, डिस्कशन करना उचित नहीं है। ठीक। इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वो लीगल प्रोसेस जो होता है वो लंबा ही चलता है, ठीक है? बोलिए रानी जी, आपने अनम्यूट हाँ किया। रिंकू। हाँ नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। मैंने ना कपूर वाली रेमेडी यूज करी है अपने पे।
डेली कर रही हूँ 10-15 दिन से। तो मेरा माइग्रेन का जो 20-25 साल से दर्द रहता था, और अब तो 2-3 साल से डेली ही रह रहा था, वो मेरा कम खत्म हो गया। हुआ ही नहीं अब 1 हफ्ते से दर्द बिल्कुल भी। चलिए बहुत और बढ़िया। सारी इतनी हैवी टेबलेट खा रही थी। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे हाथ तो बहुत हाँ सारे जी लोगों ने सर। खड़े किए हैं, बट अभी अब सब लोग अनम्यूट हो जाओ। एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो आप लोग अपना भला तो कर रहे हो, परंतु पड़ोसी का भी तो कर दो। पड़ोसी का मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि खुद का भला हो रहा है तो आप एटलीस्ट जितने लोगों को, अभी मैं बोलूं, जैसे अभी करीब 27 से 28 लोग हैंड रेज कर रखे हैं। अब मैं 27 से 28 लोगों का फीडबैक सुनने लगूंगा। वैसे हमारे पास कितने, ऑलमोस्ट 400 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो इस 400 लोगों में अगर सबका कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, तो जिनको, अब नेगेटिव वाले की तो बात नहीं बोलूंगा क्योंकि उनको टाइम लगेगा। तो अगर आपका कुछ भी भला हो रहा है, कुछ भी आपका 2% भी भला हो रहा है ना, तो उसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बिल्कुल सच है। क्या करना है, सेवा जो होती है, सेवा बहुत प्रकार की होती है। एक होती है सेवा आप मानसिक रूप से किसी की कर सकते हो, एक सेवा होती है शारीरिक रूप से कर सकते हो, एक सेवा आप किसी को हेल्प करके कर सकते हो शारीरिक रूप से, किसी को पैसे दे के सेवा कर सकते हो। और दूसरी जो सेवा होती है, सबसे बड़ी सेवा जो होती है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, आप भले उसको कोई उपाय ना बता सको, परंतु उसको सही रास्ते पर आप उसको बता दिए कि इस रास्ते पर आप चलो, आपको फायदा दिखेगा। और उस बंदे ने थोड़ा सा भी उसको फॉलो कर लिया, और मैं, आप देखना, इतने दिन हो गए, इतने दिनों से आप लोग जुड़े हैं, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता। हवा में इसलिए बात नहीं करता, जो प्रैक्टिकल है वो आपको जेन्युइन तरीके से मिलती ही है और मिलेंगी, और रियलिटी है। क्योंकि जब आप किसी स्वर अपने आप को जब साध लेते हो, तो आपको रिजल्ट वैसे मिलना चालू हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा, अब इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आप लोगों को क्यों मिल रहे हैं? इसका कारण है कि मैंने कहीं ना कहीं संकल्प किया है कि हम लोगों की मदद करेंगे। तो जब हम लोगों की मदद करेंगे तो परमात्मा क्या सोचता मालूम है, कि जब ये व्यक्ति मदद करने के लिए, तो हम किसी और की कर देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने इसके पहले भी बताई है। एक समय की बात है, एक पंडित जी रहते हैं, बहुत, मतलब भगवान शिव को पूजने वाले। स्टोरी को ध्यान से समझना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो वो पंडित जी बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा, परंतु वो गरीब रहते हैं, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं रहता। उनके पास सिर्फ इतना रहता है कि वो भिक्षा मांगते हैं, अपना 2 वक्त की रोटी चलती है, फिर दूसरे दिन भिक्षा मांगे, फिर 2 वक्त की रोटी। परंतु भगवान शिव को बड़े प्रिय, और भगवान शिव की निरंतर पूजा करते, जाप करते। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो पूजा करते करते बहुत इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं कि उनको भगवान शिव स्वप्न के रूप में दिखते हैं। तो बोलते हैं कि बोल तुझे क्या चाहिए, मतलब विश, तेरी क्या इच्छा है। अब वो पंडित, जो पंडित जी थे, वो बड़े सीधे, उनको 3-5 कुछ नहीं आता, मतलब एकदम सीधे। अगर उनको कोई 10 रुपए दे दिया तो उसमें खुश, कोई पैसा ना दिया तो भी खुश, वो एकदम सीधे। तो भगवान शिव बोलते हैं, तेरी पूजा से, मतलब मान स्वप्न में आकर बोलते हैं कि तेरी पूजा, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तू क्या मांगता है। तो वो एक ही चीज बोलता, भगवान हमेशा अपनी कृपा मुझ पे रखना। तो बोलते ठीक है, फिर वो भगवान शिव वो अपना चले जाते हैं। फिर वो अपनी पंडिताइन को बताते हैं कि आज भगवान शिव कि मैं पूजा कर रहा था, तो उस समय मुझे भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ। तो वो पंडिताइन थोड़ी लालची रहती है, ठीक है। तो वो कहती अच्छा, भगवान शिव मिले तो मांगे कुछ नहीं। तो उनसे भगवान से धन दौलत मान, धन मांगना था, मर्यादा मांगनी थी, बड़ा घर मांगना था तुमको, पैसे मांगने थे, सब कुछ मांगना था। आए, तुम क्या मांगे? तो मैंने भगवान शिव को ये बोला, भगवान अपनी कृपा रखना। वो बोले ठीक है, तथास्तु बोल के चले गए। तो पंडिताइन उनको बहुत फोर्स करे, अरे भगवान, अब तुम्हारे सामने भगवान शिव आ गए, तो तुमने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही मांगा। अरे ये मांगते मेरे घर में बहुत ज्यादा पैसा हो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन जाऊं, ये वो। पंडित जी बोले, अरे मैं तो सीधा साधा आदमी, मैं क्या करूंगा, 2 वक्त की रोटी चल रही है, इंसान, मैं बिना टेंशन के रह रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी खा रहा हूँ, रात को चैन की नींद सो रहा हूँ, परमात्मा इतना कर रहा है और क्या। तो पंडिताइन जो रहती है वो जिद में अड़ जाती है, नहीं, अब आपको
फिर से वही पूजा करनी है और भगवान शिव से वरदान मांगना। क्या वरदान मांगना? कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, मेरे पास बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो। मतलब वो पंडित जी को लालची बनाती है। पंडित जी सीधे रहते हैं, बोलते ठीक है भाई, अब महिलाओं के आगे किसी की चली है क्या? भगवान शिव की नहीं चली, माँ पार्वती माँ पार्वती के आगे भगवान शिव की नहीं चली, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी मतलब लक्ष्मी जी, विष्णु जी की नहीं चली लक्ष्मी जी के सामने। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, पत्नी की बात को माना जाए, क्योंकि महिलाओं के आगे किसी की नहीं चलती। वो जिद हट होता है ना, जो बच्चों का हट और महिलाओं का हट बराबर होता है, उसको पूरा करना ही पड़ता है। अब पंडित जी समझ गए, बोले अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मेरे को दाना पानी भी नहीं मिलेगा। तो बोले ठीक है, मैं फिर से पूजा करता हूँ। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वो पूजा करते हैं। ये स्टोरी के फॉर्म में है, परंतु इसमें एक एक सार छिपा हुआ है। वो सार क्या है वो आप लोगों को पकड़ना है। तो बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर वैसी पूजा करते हैं 10-15 दिन। तो फिर भगवान बोलते हैं कि मैं तेरी पूजा से बड़ा प्रसन्न हुआ, तुझे क्या चाहिए भगवान शिव? तो वो कहते हैं कि प्रभु, मुझे धन, दौलत, मान, मर्यादा और बड़ा घर दे दो। भगवान शिव बोलते पिछली बार आया था तो ये मांगा कुछ नहीं, बस बोला कि आप अपनी कृपा रखना, और आज ये मांग रहा है, कुछ तो दाल में काला है। तो वो भगवान शिव बोलते ठीक है भाई, कोई बात नहीं, परंतु एक शर्त है, जितना तुझे दूंगा, जितना तुझे दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। समझना इस बात को। तो बोले जितना तुझे दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब पंडित जी भोले थे, बोले मेरे को क्या करना पड़ोसी से, मेरे को मिल रहा है ना। बोले ठीक है प्रभु। तो बोले तथास्तु, तुझे जो चाहिए, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, परंतु उसका डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। मैं एक वचन देता हूं, तू जो मन में सच्चे भाव से सोचेगा वो तुझे मिल जाएगा। तुझे तो मिलेगा परंतु तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो बोले ठीक है। वो उतने में भगवान चले जाते हैं। फिर वो पंडिताइन को आके बताते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा वरदान मिले। तो बोले ठीक है, भगवान से ध्यान करो और बोलो मेरा घर बंगले का बंगला बन जाए। तो वो ध्यान करते हैं और वो घर बंगला बन जाता है। पंडिताइन बहुत खुश, हाँ अब तो हम झोपड़ी में नहीं रह रहे, बंगले में रह रहे। जैसी वो बंगले की छत पे चढ़ती है तो देखती है कि उसके पड़ोसी का घर और डबल, इससे बड़ा डबल। टेंशन में आ गई, ये कैसे हो गया, हमारा तो बड़ा बड़ा और उसका हमारे से डबल बन गया। तो बोले ये गड़बड़ क्या हो गई। फिर नीचे आई तो बोले भगवान को बोलो कि मेरे पास 10 गाड़ियां हो जाए। तो बोले, फिर उन्होंने ध्यान वगैरह किया, फिर भगवान ने 10 गाड़ी दे दी। अब पड़ोसी के घर में 20 गाड़ी आ गई। ये फिर वो देखे, बोले ये क्या लफड़ा हो रहा है, ये मामला समझ में नहीं आया, मेरे पास 10, पड़ोसी के पास 20। तो उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, क्या है बताओ। तो वो बोले भगवान शिव मेरे को एक वरदान दी। क्या वरदान? बोले जो मांगेगा उसका डबल मैं तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो पंडिताइन जो थी वो चतुर थी, वो बोले भगवान शिव को बोलो मेरी एक टांग तोड़ दे। तो पड़ोसी की क्या टूटेगी? दोनों। भगवान ठीक है भाई, तोड़ दिए। अब उसको भी, उसमें भी रहा नहीं गया, फिर बोले भगवान शिव से, बोले मेरी आंख फोड़ दो एक। तो उन्होंने एक आंख फोड़ दी, पड़ोसी की कौन सी टूट फूट जाएगी? दोनों। फिर बाद में जब देखी, वो अपने पंडित को देखी कि मेरा पंडित मतलब जो मेरे पति हैं, पंडित जी हैं, वो इतना कर रहे हैं और उनकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, ये बड़ा विचित्र है। तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान शिव को बोलो कि भगवान शिव वापस मेरी आंखें दे दो, वापस मेरी टांग दे दो। भगवान शिव ने कहा ठीक है। फिर पंडिताइन के ज्ञान के चक्षु खुल गए। कैसे खुले मालूम है? उसने क्या बोला, प्रभु मेरे पड़ोसी को, मेरे पड़ोसी को जो देना है डबल दे। मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरे पड़ोसी का घर 4 गुना बड़ा कर दो। तो भगवान ने इसका घर 8 गुना बड़ा किया। लॉजिक समझ लो, भगवान ने इसका घर 8 गुना बड़ा किया, क्योंकि उसने पहले किसके लिए मांगा था? खुद के लिए। तो भगवान ने किसके लिए डबल किया? पड़ोसी के लिए। जब वह पड़ोसी के लिए बोले कि भगवान शिव इसके घर में करोड़ों रुपए आ जाए, तो पंडित के घर में अरबों रुपए आएंगे। उल्टा हो गया, ये गेम जस्ट पलट गया। तब उस समय उसको समझ में आया कि हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं और दूसरों के लिए नहीं मांगते हैं, दूसरों के लिए हम बुरा सोचते हैं। तो परमात्मा, आप देखना, आपके समाज में, आपके सोसाइटी में, आपके रिलेटिव में, आप जिस व्यक्ति से जितना ज्यादा ईर्ष्या करते हो, वह व्यक्ति उतना ज्यादा पैसे वाला बनता चला जाता है और हमारा ग्राफ धीरे 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 कम होता चला जाता है।
कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हो? जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे वो पैसा कमा रहा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, दुनियादारी, आप देखोगे कि वह व्यक्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी आसमान पे पहुंच रहा है। आज उसने BMW खरीदी, कल मर्सिडीज ले लेगा, कल और व्यक्ति जो निंदा कर रहा है वो बेचारा 800 में ही फंसा हुआ। ये लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। इस स्टोरी का ये स्टोरी मेरे गुरु ने मुझे दूसरे एंड पे बताई थी, समझाई थी। मैं आप लोगों को दूसरे एंड में बता रहा हूँ, क्योंकि हम क्या है अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं ना, तो थोड़ा लॉजिकली उन्होंने ज्ञान के स्तर पे बताया था कि मेरा ज्ञान बढ़ जाए और मेरे पड़ोसी का डबल हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पड़ोसी का ज्ञान डबल हो जाए, मैं उससे बड़ा महान बन जाऊं। तो ये होता है। मेरी आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि जितना हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जितना हम दूसरों के बारे में ईर्ष्या करते हैं, वह व्यक्ति और अमीर बढ़ जाता है और हमारा ग्राफ नीचे चला जाता है। कितने लोग इस पे एग्री करते हो कि मैं सही हूं या गलत हूँ? अनम्यूट को परमिशन दिया। सही है सर, सही बात है सर। सही है सर। एकदम सही है सही। सर। रियल सही है सर। तो सही है। आज से ये आपको बात क्या मांगना है पड़ोसी के लिए? 100% सही है सर। एकदम सही है सर। 100% सही है सर। ठीक है, सही है आज सर। से आपको क्या मांगना है पड़ोसी के लिए? हमेशा अच्छा, डबल। ज्यादा, डबल। और खुद को क्या मिलेगा? 4 गुना। 4। ठीक है, जब आप पड़ोसी के लिए, भगवान ने क्या बोला कि तुझे जितना दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो ये समझ लो कि ठीक है आप, कौन है भाई? ठीक है, तुझे जितना दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो मेरे पड़ोसी को 2 गुना दे देना, तो मुझे कितना मिलेगा? 4 गुना। मैंने ये भी देखा है कई जगह, जब मैं वास्तु विजिट में जाता हूँ तो कई बार मैंने ऐसा देखा है, कई दुकान वाले रहते हैं, वो कहते हैं सर उसकी भी दुकान सेम है, मेरी भी दुकान सेम है, उसका धंधा 2 गुना है, मेरा धंधा होता ही नहीं। और वो इतनी नेगेटिव, वो पैसे ज्यादा लेता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, फिर भी उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती है। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि श्रीमान जी, खुद का व्यापार चालू करना है ना, तो उसके व्यापार की तारीफ करो, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हो? वही व्यापार कर रहे हो। तो जब आप बुराई करते हो किसी चीज की, तो वो बुराई आप तक रहती है, वो अपना कर्म खा रहे हैं। मान लीजिए, इसको लॉजिकली समझना, किसी की एक मोबाइल की शॉप है, आमने और सामने, एक व्यक्ति की बहुत चल रही है, दूसरे व्यक्ति की कम चल रही है। तो वो क्या करेगा? अरे वो डुप्लीकेट माल बेचता है, वो GST बिल नहीं देता, वो चार्जर चेंज कर लेता है, वो मतलब नेगेटिव बोलेगा। और जब वो नेगेटिव बोल रहा है तो दरअसल किसके लिए बोल रहा है? खुद के लिए या सामने वाले के लिए? लॉजिकली समझना, वो सामने वाले के लिए, उसको लग रहा है कि मैं सामने वाले के लिए बोल रहा हूं, परंतु वो फंडा खुद पे आ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब भी आप किसी व्यक्ति की निंदा करोगे या किसी व्यक्ति की आप बुराइयां करोगे या किसी व्यक्ति को आप गलत सोचोगे कि यह व्यक्ति गलत है, ये है, वो है, तो एक ना छोटा सा प्रयोग करना, बड़ा मजा आएगा। मुंह में पानी भरना, मुंह में पानी भरना और सिर को ऊंचा करके पिचकारी मारना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि निंदा जब हम करते हैं तो वो दरअसल निंदा, हमें क्या लगता है कि हम सामने कर रहे हैं, परंतु जब आप मुंह में पानी भरो और ऐसे पिचकारी मारो, तो वही पानी आपके ऊपर आएगा। अब इसको थोड़ा अलग वे में बोलता हूँ। आप ऐसा मुंह पर करो और थूको आसमान की तरफ, कहाँ गिरेगा? खुद के ऊपर। ये निंदा ऐसी है। हमें क्या लगता है कि वो व्यक्ति सामने बैठा है ना? भैया, एनर्जी ऊपर जाती है और नीचे आती है। बॉल कभी सीधा नहीं जाती, बॉल को हम ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आएगी ही आएगी। इसको कहते हैं द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो निंदा की जगह में आप हर व्यक्ति की तारीफ करना चालू। जब आप तारीफ करते हैं, तारीफ का मतलब यह है कि उसके जीवन में जो चल रहा है उसको छोड़ दो। और मैं तो ये भी सिखाता हूँ, अभी स्वर विज्ञान में अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और भी अभी हीलिंग की क्लासेस आगे जब चालू होंगी ना, तो और मजा आएगा आप लोगों को। तो कभी भी किसी भी चीज, अगर किसी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ इसकी दुकान और चला, इसकी दुकान और चला। क्यों चला? कारण जब उसके यहाँ बहुत ज्यादा कस्टमर रहेंगे, उसके यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है मेरे पास तो आएंगे ही आएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? उसकी दुकान में 10 कस्टमर बैठने की क्षमता है,
अब उसकी दुकान के सामने 20 लोग खड़े हैं, तो 20 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों की क्षमता है, जब वो लेट होंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें से 5 मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे। मेरा व्यापार तो ऐसे ही चल गया। और वो 5 को मैं डबल रेट लगा के बेच दूं, वो 10 में बेच रहा है, मैं डबल में बेच दूंगा, तो वो 10 लोगों में जितना पैसा कमा रहा है मैं 5 लोगों में उतना पैसा कमा लूंगा। ऑटोमेटिकली उसका धंधा भी चलेगा, मेरा धंधा भी चलेगा। तो ये टेक्निक होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, ईर्ष्या आ जाती है। ईर्ष्या क्या आती है, उसका ज्यादा चल रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है, वो ये कर रहा है। आप बैठकर सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप अपने पड़ोसी की बुराई करो, चाहे आप व्यापार में है उसकी बुराई करो, आप देखना, एक चीज ध्यान रखना, मैं ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लोग समझना, आज तक इतने दिन हो गए, मैंने आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में बुराई नहीं करी। मैं पेड क्लास में भी बिल्कुल, मैं कोई नाम ले लेता है ना, मैं सीधा कहता हूँ नहीं, आपको बोलना है XYZ ऐसा है बोल दो, परंतु नाम मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि अगर आप किसी गुरु की निंदा करते हो, ये याद रखना, सभी के लिए बोल रहा हूं, कभी भी किसी भी जीवन में किसी गुरु की निंदा मत करो। गुरु की निंदा का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कभी आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई, किसी न्यूमरोलॉजी वाले से आपने न्यूमरोलॉजी करवाई, या आपने कुछ भी ऑकल्ट साइंस में आपने 5 2000 6000 खर्चा किए, कभी बुराई नहीं करना। कारण, उससे आपका गुरु तत्व खराब होता है। गुरु तत्व इसलिए खराब होता है, गुरु तत्व इसलिए खराब होता है क्योंकि आप निंदा कर रहे हो। गुरु, हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और उसमें छठवां तत्व जो है वो गुरु है। 5 एलिमेंट्स की बॉडी है, परंतु छठवां तत्व जो है वो गुरु है। गुरु हम नहीं चुनते, गुरु हमको चुनता है। हम कहते हैं ना कि ये मेरा गुरु है, मैं इनको गुरु मानता हूं ना, वो हम नहीं मानते हैं। परंतु गुरु, शिष्य कभी गुरु को नहीं चुनता, गुरु हमेशा शिष्य को चुनता है। ये हम अज्ञानता में जी रहे होते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, हम इनको गुरु मानते हैं। बट गुरु जो है वो कोई पंच तत्व का शरीर नहीं है। गुरु क्या है? गुरु एक तत्व है। और जब आप किसी किसी भी गुरु की निंदा करते हो, चाहे वो आपका मेंटोर ही क्यों ना हो, अगर एक बेटा अपने पिता को गुरु मानता है तो वो भी एक गुरु तत्व है। जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे, चाहे वो अच्छा ज्ञान दे चाहे बुरा ज्ञान दे, ज्ञान को ग्रहण कर लो और उसकी निंदा करना छोड़ दो। आप देखोगे आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स को एक ही चीज पता है, यूनिवर्स को एक ही चीज पता है, तुम जो बोलोगे तुम्हें मैं दे दूंगी। यूनिवर्स में एक शब्द है, तुम चाहते क्या हो। और तुम चाहते क्या हो? तुम ये चाह रहे हो कि मेरा पड़ोसी ये हो जाए, मेरा पड़ोसी ये हो जाए, मेरा पड़ोसी ये हो जाए, या उसके घर पे बहुत धन आ रहा है तो हम उस ईर्ष्या करें। तो यूनिवर्स कहती है अच्छा ठीक है, ले भैया तेरे को ईर्ष्या और दे देती हूँ, और जल भुंज, तुझे तकलीफ है ना, और तकलीफ देती हूँ, और परेशान हो जा। तो एक चीज याद रखना कि हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा बोले। अब मेरे ये स्टोरी बताने का मोरल क्या था, इतने देर से लेक्चर देने का कारण क्या था? अब हमें मुद्दे पे तो आ जाए। मेरे स्टोरी बताने का ये कारण था कि एक तो ये खुद का भला करो और दूसरों का भी भला करो। दूसरों का भला कैसे करो? जब आपको कोई वीडियो अच्छी लगे, जब आपको कोई उपाय अच्छा लगे, आप उस व्यक्ति के साथ अपनी बातों को शेयर करें। अगर वो आपकी बात ना माने तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में स्वर विज्ञान की लोगों को वीडियो भेजना चालू कर। एटलीस्ट अगर उसने 2 4 वीडियो देख ली या कुछ कुछ लोगों के प्यारे प्यारे फीडबैक उसने सुन लिए, तो उसको भी लगेगा कि ये क्या है यार, जरा मैं भी करके तो देखूं। और जब वो उसको फॉलो करने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी समस्या का समाधान उसको मिल जाएगा और वो आपको सबसे बड़ी चीज देगा। पैसा तो आज है कल नहीं है, परंतु सबसे बड़ी चीज देगा क्या है मालूम है? वो है 2 चीज देगा, एक तो ब्लेसिंग और दूसरा थैंक यू। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। पैसा तो आप अरबों रुपए कमा सकते हो, परंतु ब्लेसिंग बहुत कम कमाते हैं। और थैंक यू, यही आपके साथ जाता है। जब कहते हैं ना द लॉ ऑफ कर्मा, अपने कर्मा को अच्छा कर लो, ये यही है। जब आप अपने कर्म को कैसे अच्छा करते हैं, हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप किसी, सबसे बड़ी सेवा जो होती है वो होती है मानसिक सेवा। पैसा देना मायने नहीं रखता, आपने किसी को पैसा दिया वो लेगा खर्च कर देगा, वो मायने नहीं रखता। परंतु सबसे बड़ी सेवा जो होती है वो होती है मानसिक सेवा। और व्यक्ति अगर परेशान है और उसके आप जीवन में उसको कुछ हेल्प कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारी चीजें, आपके जीवन में तो अच्छा होगा ही होगा और दूसरों के जीवन में भी होगा। ठीक है।
तो अब आप लोगों को, जितने लोग करते हो उनके लिए धन्यवाद, और जितने लोग नहीं करते उनके लिए भी धन्यवाद, और करना चालू करो। खुद की भी मदद करो, दूसरों की भी मदद करो। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं, मैं एक मेरा संकल्प है, अब वो संकल्प परमात्मा जरूर पूरा करेगा। मेरा एक संकल्प है कि हर व्यक्ति के घर में, एक घर में अगर 4 सदस्य हैं, तो उस 4 सदस्य में किसी एक सदस्य को स्वर विज्ञान जरूर आना चाहिए। वो 4 में से एक सदस्य को अगर स्वर विज्ञान आ रहा है ना, तो वो पूरे घर को क्या करेगा, वो अपने आप पॉजिटिव कर लेगा। जैसे मेडिटेशन में कहा जाता है कि अगर व्यक्ति, घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, अगर कोई एक व्यक्ति भी घर में ध्यान करता है या सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण करता है, तो उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। उसी प्रकार मेरा संकल्प है कि हर व्यक्ति के घर में स्वर विज्ञान पहुंचे, और अच्छे से पहुंचे। अगर मान लो इसमें तो हींग लगे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा है, क्या है, कुछ तो है नहीं। बस सांस देखना है और सांस के हिसाब से काम करना है। 2-4 दिन, 10 दिन थोड़ा अटपटा लगेगा, भूल जाएंगे, याद आएगा, भूल जाएंगे, याद आएगा। जब एक बार पैटर्न में आ गए, तो फिर वो अपने आप वही हाथ उठेगा, वही पैर चलेगा, सब कुछ वही होगा। ऑटो ऑटो मोड पे चले जाता है हमारा सिस्टम। तो मेरा एक संकल्प है, वो संकल्प परमात्मा तो पूरा करेगा ही करेगा। उसमें आप लोगों की भी मुझे एक हेल्प चाहिए कि हर व्यक्ति के घर में आप स्वर विज्ञान को जितना ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं, या औरों को भी। एक एक छोटा सा, वो एक मूवी आई थी ना, जैसे कई लोग कहते हैं ना, जब अच्छा हो जाता है लोगों का, तो गुरुजी आपका थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे जीवन में ये अच्छा कर दिए। तो थैंक यू मत दो मेरे को। वो एक मूवी थी ना, कौन सी, कि अच्छा कुछ हुआ तो किसी 3 की मदद कर देना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, 3 को मत भेजना। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है ना, तो किसी 10 लोगों को स्वर विज्ञान की वीडियो भेज देना। वो एक गुरु दक्षिणा होगी, ये समझ लो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और यकीन मान के चलना, जब आप मदद करते हो ना किसी की, एक कहावत है, कर भला तो हो भला। जब आप किसी का भला करते हो, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपका भला करती है। आप सोचोगे कि मैं अपने तक ही सीमित रखूं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ऐसे भी समझ लो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास एक मटका है, मटका मतलब आपके पास एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, आपने एकत्रित कर रखा। तो जब तक वो पानी उसमें रहेगा, अगर मान लो 6 महीने तक रह गया पानी, मतलब सुरक्षित जगह पे, तो उस पानी के अंदर में क्या होगा, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, वो पानी खराब हो जाएगा। वैसे ही ज्ञान होता है, वैसे ही ये हेल्प है। अगर आपने उस मटके को खाली कर दिया, वो मटका अपने आप फिर भर जाएगा, फिर खाली कर दिया, फिर भर जाएगा। वो जीवन भर पानी उसका स्वस्थ रहेगा। उसी प्रकार से जब आप संकल्प करते हो कि मुझे मदद करनी है लोगों की, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके लाइफ में, परमात्मा आपके जीवन में, वही पंडित जी वाली स्टोरी हो गई। क्या स्टोरी हो गई, कि मेरे पड़ोसी का घर 4 गुना बड़ा कर दे और मेरा घर 8 गुना अपने आप बड़ा होगा। ठीक है, तो चलो, अभी आप लोगों को एक नई चीज सिखाता हूँ। आप लोगों की लाइफ में 360 डिग्री का चेंजेस आएगा। इस नेगेटिव जो ईर्ष्या वाली बात आती है, इस ईर्ष्या को कैसे हटाना है स्वर विज्ञान से, और कैसे हम अपने पैटर्न को तोड़ें, जो लाइफ में हमारा पैटर्न गड़बड़ हुआ बैठा है, उसको हम कैसे तोड़ें। अभी एक हम नए उस पे चलते हैं।